मंतव्यम शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध क्या है। इससे पहले वाली क्लास में दोस्तों हमने बात की थी मनोविज्ञान का सामान्य परिचय और इत्यादि की हमने बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध। इन संबंध के साथ ही हम देखेंगे मनोविज्ञान का अन्य विषयों के साथ भी क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, आज चलते हैं अपन अपनी क्लास के अंतर्गत। यदि देखें तो बात कर रहे हैं अपन शिक्षा और मनोविज्ञान के। इसके अंतर्गत एक शब्द है यहाँ पे शिक्षा। क्या चीज है भाई? शिक्षा। दूसरा शब्द है हमारे पास में है मनोविज्ञान। दोस्तों, इससे पहले वाले जो क्लास थी उसमें हमने बात की थी मनोविज्ञान का परिचय और इसका इतिहास क्या है, यानी क्रमिक विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध क्या है, और मनोविज्ञान किन किन विषयों के साथ में संबंध रखता है, वो संपूर्ण बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने बात की थी मनोविज्ञान जो है कब, कहां और कैसे का उत्तर देता है। किसका उत्तर देता है भाई? जीवन में मनोविज्ञान उत्तर देता है कब, कहां और कैसे का। जैसे कैसे सीखा मोर ने अजब डांस फरमाना, कैसे सीखा कोयल ने मीठा गाना गाना। कब, कहां और कैसे पपीहा विरह गाए और विरह वेदना में तपना कैसे सीखा जाए। यानी कब, कहां और कैसे। जबकि शिक्षा किसका उत्तर देती है? शिक्षा उत्तर देती है क्या का। जैसे क्या पढ़ा जाए, क्या सीखा जाए, कैसे रहा जाए, यानी क्या क्या करा जाए, ये उत्तर देती है, हमें शिक्षा देती है। अब उत्तर हमें क्या मनोविज्ञान क्या देता है? क्या पढ़ा जाए तो कब पढ़ा जाए, क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए तो कैसे की जाए, यानी कब, कहां और कैसे का उत्तर हमें मनोविज्ञान देता है। और इसी वजह से इस कब, कहां और कैसे की वजह से ही मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में या मनोविज्ञान का शिक्षा में उपयोग होने लगा। शिक्षा के साथ साथ ये अन्य विषयों के साथ भी संबंध है। शिक्षा के बारे में मैं चर्चा करूंगा। थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं किन किन विषयों के साथ मनोविज्ञान का संबंध है। देखिए, हम देख रहे थे संबंध, यानी मनोविज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध। पहले हम ये देख रहे हैं, फिर शिक्षा के साथ में भी देखेंगे। देखिए, इसके लिए आप एक लाइन याद कर सकते हैं दोस्तों, किन किन विषयों के साथ मनोविज्ञान का संबंध है। कौन सी लाइन याद कर सकते हैं? एक मैं लिख रहा हूं, देखो इसमें, आज अदा विकास राशि से, याद रह जाएगी दोस्तों। क्या है? आज अदा विकास राशि से। आज अदा विकास राशि से जब देखते हैं तो देखिए, आ से क्या लेंगे हम? आ से लेंगे हम आयुर्वेद। क्या लेंगे? आयुर्वेद। आयुर्वेद। आ से क्या लेंगे हम? आयुर्वेद। फिर आयुर्वेद का किसके साथ संबंध है? मनोविज्ञान के साथ संबंध है। ओके, जैसे हम क्या लेंगे? जैसे लेंगे हम जनसंख्या। और जनसंख्या के साथ भी क्या है भाई? जनसंख्या के साथ भी मनोविज्ञान संबंध रखता है। ऐसे बात करें, ऐसे हम लेंगे अर्थशास्त्र। ऐसे
अर्थशास्त्र, इसके हम बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के साथ भी मनोविज्ञान का संबंध है, मनोविज्ञान का संबंध है। दा से यदि हम बात करें, दा से होता है दर्शन शास्त्र, क्या होगा, दर्शन शास्त्र, और दर्शन शास्त्र के साथ भी मनोविज्ञान का संबंध है। बी से यदि हम बात करें, बी से है विधि शास्त्र, कौन सा शास्त्र भाई, विधि शास्त्र, और विधि शास्त्र का भी किसके साथ संबंध है, मनोविज्ञान के साथ में संबंध है। का के बात करें, का से हम लेंगे कंप्यूटर शास्त्र, क्या लेंगे, कंप्यूटर शास्त्र, और कंप्यूटर शास्त्र के साथ भी मनोविज्ञान का संबंध होता है भाई। ऐसे ही देखिए, से हम लेंगे संगीत, क्या लेंगे, संगीत शास्त्र, और संगीत शास्त्र के साथ भी मनोविज्ञान का संबंध है। इसके शास्त्र है संगीत के साथ। ऐसे ही देखिए, रा से लेंगे हम राजनीति, और राजनीति का तो आपको पता ही है भाई दोस्तों, अगर राजनीति के साथ तो संबंध है ही, राजनीति शास्त्र, और राजनीति शास्त्र भी मनोविज्ञान के साथ संबंध रखता है, मनोविज्ञान। सी से क्या लेंगे हम, सी से शिक्षा शास्त्र, शिक्षा के शास्त्र मनोविज्ञान का संबंध है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान, क्या बोला, शिक्षा मनोविज्ञान। से हम क्या लेंगे, से लेंगे हम समाज शास्त्र, समाज, और समाज शास्त्र से संबंधित जो भी विषय हैं उन सभी विषयों के साथ में मनोविज्ञान का संबंध होता है। इसका संबंध होता है, मनोविज्ञान का संबंध होता है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, क्या मनोविज्ञान का किन किन के साथ संबंध, मनोविज्ञान का किन किन के साथ संबंध है, तो वहां क्या हो सकता है, आ से आयुर्वेद, जैसे जनसंख्या, ऐसे अर्थशास्त्र, दा से दर्शन शास्त्र, वी से विधि शास्त्र, का से कंप्यूटर शास्त्र, से संगीत शास्त्र, रा से राजनीति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, से समाज शास्त्र, इन सभी के साथ में मनोविज्ञान का संबंध है। ये शास्त्र पहले पढ़ाए जा रहे थे, परंतु जब से मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ तब से इन क्षेत्रों में भी मनोविज्ञान को उपयोग में लिया जाता है, मनोविज्ञान के जो मेथड्स हैं उनको उपयोग में लिया जाता है, इसीलिए मनोविज्ञान का इन सभी शास्त्रों के साथ में संबंध है। हम टीचर्स भर्ती की बात कर रहे हैं, रीट है, शिक्षक ग्रेड फर्स्ट है, शिक्षक ग्रेड सेकंड है, उसकी बात कर रहे हैं, शिक्षा से संबंधित बात कर रहे हैं। तो इस क्लास में केवल मैं आपको शिक्षा, मनोविज्ञान और शिक्षा के साथ मनोविज्ञान का क्या संबंध है उसी के बारे में चर्चाएं करेंगे। आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछा जाता है किन किन शास्त्रों के साथ संबंध रखता है, तो ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, आज अदा विकास राशि से। कौन सी लाइन होनी चाहिए, आज अदा विकास राशि से। आ से क्या लेंगे, आयुर्वेद, जैसे जनसंख्या, ऐसे अर्थशास्त्र, दा से दर्शन शास्त्र, वी से विधि शास्त्र, का से कंप्यूटर शास्त्र, से संगीत शास्त्र, रा से राजनीति शास्त्र, सी से शिक्षा शास्त्र, और से समाज शास्त्र। अब बात हम कर रहे थे, क्योंकि हमारे लिए जो उपयोगी विषय है इसके अंतर्गत जो बात कर रहे हैं हम वो करेंगे, हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करेंगे। तो इस शिक्षा मनोविज्ञान की हम बात कर रहे हैं सब। आते हैं वापस अपनी इस स्थिति में, शिक्षा। तो देखो, मनोविज्ञान का परिचय मैं दे चुका था, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं शिक्षा के परिचय की बात कर रहे हैं। शिक्षा क्या है, शिक्षा किस तरीके की श्रेणी के अंतर्गत आती है, शिक्षा के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। तो शिक्षा के लिए क्या है, आप बता सकते हैं क्या शिक्षा की यदि हम बात करें तो? दोस्तों देखिए, शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षा है, ये शिक्षा जो है, इसके लिए प्रयोग करते हैं हम एजुकेशन शब्द का। क्या करते हैं, EDUCATION, एजुकेशन शब्द का प्रयोग करते हैं एक तरह से शिक्षा के लिए। अब देखो, यानी आंग्ल भाषा में शिक्षा को क्या कहते हैं, एजुकेशन, एजुकेशन। अब यहां शिक्षा के संबंधित यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो पूछ लिया जाता है, शिक्षा शब्द संस्कृत के कौन से शब्द से बना है, यानी संस्कृत से उत्पत्ति कैसे हुई है। तो संस्कृत के क्षेत्र में पूछे तो शिक्षा बना है भाई शिक्ष धातु से। किससे बना है, शिक्ष धातु। और शिक्ष धातु से बनने से, कौन से, शिक्ष धातु से बनने की वजह से यहां शिक्ष का अर्थ क्या होता है, सीखना। क्या होता है, सीखना। तो इसीलिए शिक्षा शब्द का उत्पत्ति की हम देखेंगे तो
सीखना यानी शिक्ष धातु से बना है, और ये शिक्षा शब्द की संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है। ये वाला प्रश्न भी आया हुआ है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की कौन सी धातु से हुई है, तो शिक्ष धातु से। ठीक ऐसे ही देखिए, यदि एजुकेशन के बारे में पूछा जाए, एजुकेशन कैसे बना है, तो एजुकेशन की यदि हम बात करें तो एजुकेशन एडुकेयर शब्द से बना है। किससे बना है भाई, एडुकेयर, एडुकेयर शब्द से। अब एडुकेयर शब्द की जो उत्पत्ति है यानी लैटिन भाषा के एडुकेयर से बना है। किससे बना है, लैटिन भाषा के एडुकेयर, एडु, अभी एडुकेयर शब्द से बना। अब एडुकेयर को यदि हम देखते हैं तो EDUCARE, एडुकेयर, जो एडुकेयर को जब देखें तो ये एडुकेयर शब्द दो शब्दों से बनके बना है एजुकेशन। किसे, ई एक तो, और एक बना है ड्यूको। किससे बना है, ई और ड्यूको। अब ड्यूको के अंदर कहते हैं DUCO, क्या बनता है, DUCO, ई और ड्यूको से बना है। क्या बना है, ई और ड्यूको से, यानी ये एजुकेशन जो शब्द है EDUCAEION, ये दो शब्दों से मिलकर बना है भाई। इसकी यदि हम व्युत्पत्ति को हम देखें, ये देखेगा, एक तो बना है ई और ड्यूको, DUCO। ई का अर्थ होता है अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालना। ड्यू का मतलब, ई का अर्थ क्या होगा, अंतर्निहित, अंदर से, क्या होगा, अंदर से, अंदर से। और ड्यूको का अर्थ क्या होगा, बाहर निकालना, बाहर निकालना, बाहर निकालना। तो क्या अर्थ हो गया, शिक्षा की तरह से संस्कृत की शिक्ष धातु से बनी है, इसका अर्थ होता है सीखना। और एडुकेयर की बात करें यानी एडुकेयर लैटिन भाषा के एडुकेयर शब्द से बना है, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको से। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। तो शिक्षा का अर्थ क्या हो गया, अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालना। शिक्षा का अर्थ क्या लेंगे हम, तो शिक्षा का अर्थ हम लेंगे अंतर्निहित ज्ञान को क्या करना, बाहर निकालना। तो दोस्तों आप समझ गए, शिक्षा का क्या काम है, अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालने का काम करती है शिक्षा। जो हमें है ज्ञान है उसको कैसे प्रयोग करें, किस तरीके से करें, उसको बाहर कैसे निकालें, ये वाली बात है, नहीं बाहर निकालने का काम करती है, परंतु उसको कैसे करें, कब करें, क्या करें, उसके लिए हमें मनोविज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो अब शाब्दिक अर्थ यदि हम देखेंगे, शिक्षा का क्या अर्थ हो गया, शिक्षा का क्या कार्य हो गया, शिक्षा का कार्य हो गया अंतर्निहित, अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालना, बाहर निकालना। ठीक है दोस्तों, अब ये अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालने की बात हो रही है, ये काम शिक्षा कर रही है। मनोविज्ञान क्या कर रही है, मैंने कहा था कब, कहां और कैसे का जवाब देती है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान किसका देती है, कब, कहां, कैसे। तो अंतर्निहित ज्ञान को कब बाहर निकालें, कैसे निकालें और कहां निकालें, यानी किस तरीके से क्या एक मेथड्स लें, उसके लिए हमें उपयोग करना पड़ेगा मनोविज्ञान का, सहायता लेनी पड़ेगी मनोविज्ञान की। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखिए, जब हम शिक्षा के कार्यों को देखते हैं, ये कार्य कौन कौन से हैं, तो कार्यों को देखें तो दोस्तों कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है शिक्षा क्या क्या करती है, समाज में शिक्षा क्या करती है। तो शिक्षा के लिए कार्य के यदि हम देखें तो इसकी स्पेलिंग को आप ध्यान से देखिए, EDUCAION, एजुकेशन। तो देखो एक एक शब्द को देखिए, इसके कार्य को हम देख सकते हैं। ई की बात करें, एजुकेशन में ई का अर्थ होता है इफेक्टिव। क्या अर्थ होता है, इफेक्टिव। इफेक्टिव का अर्थ यदि हम देखें, ई फॉर इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब प्रभाव उत्पन्न करना। क्या करती है ये, प्रभाव उत्पन्न करना। यानी शिक्षा क्या करती है, शिक्षा का कार्य क्या है, प्रभाव उत्पन्न करने का कार्य है। डी की बात करें, डी फॉर ड्यूटी, डी फॉर ड्यूटी और डी फॉर डिसिप्लिन। ड्यूटी का मतलब कर्तव्य का ज्ञान करवाना, किसका, कर्तव्य का ज्ञान, और डी फॉर ड्यूटी और डिसिप्लिन अनुशासन,
और एक क्या करना, अनुशासन स्थापित करना। ठीक है दोस्तों, यानी ई फॉर इफेक्टिव, शिक्षा क्या करती है, शिक्षा प्रभाव उत्पन्न करती है। डी फॉर ड्यूटी, डी फॉर डिसिप्लिन, शिक्षा क्या करती है, शिक्षा कर्तव्य का ज्ञान करवाती है, शिक्षा अनुशासन स्थापित करती है। क्यू, क्यू फॉर यूटिलाइजेशन, क्यू फॉर यूटिलाइजेशन, उपयोग में लेना। शिक्षा का कार्य क्या है, शिक्षा उपयोग में लेना सिखाती है, उपयोग में लेना। यू फॉर यूटिलाइजेशन यानी उपयोग में लेना सिखाती है। सी फॉर कल्चर, सी फॉर कल्चर और सी फॉर करेक्टर। कल्चर यानी संस्कृति का ज्ञान देती है शिक्षा, संस्कृति का ज्ञान ये कौन देती है, शिक्षा। और सी फॉर करेक्टर, चरित्र का निर्माण करती है शिक्षा, चरित्र का निर्माण। समझ में आ रहा है भाई दोस्तों, क्या क्या करती है शिक्षा, प्रभाव उत्पन्न करती है शिक्षा, कर्तव्य का ज्ञान करवाती है शिक्षा, अनुशासन स्थापित करती है शिक्षा, उपयोग में लेना सिखाती है शिक्षा, संस्कृति का ज्ञान देती है शिक्षा, चरित्र का निर्माण करती है शिक्षा। और ए फॉर, यदि हम बात करें ए फॉर एक्टिव, ए फॉर क्या है, ए फॉर एक्टिव, एक्टिव यानी क्रियाशील, क्रियाशील बनाती है, क्रियाशील, क्रियाशील बनाती है। शिक्षा होगी तो क्या होगा, व्यक्ति एक्टिव रहेगा, क्रियाशील रहेगा। टी फॉर ट्रेंड यानी दक्षता लाती है शिक्षा, दक्षता लाती है। टी फॉर ट्रेंड। आई फॉर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन निर्देश देना, निर्देशित करती है शिक्षा, निर्देश, निर्देशित करती है। ओ फॉर आउटलुक, ओ फॉर आउटलुक, दूरदृष्टा बनाती है, आउटलुक ना दूरदृष्टा, दृष्टा। और एन फॉर नैरोलेसेस, संकुचित विचारधारा को दूर करती है, संकुचित, संकुचित विचारधारा को दूर करना। अब आपके ये यदि परीक्षा में पूछा जाता है शिक्षा के क्या क्या कार्य हैं, शिक्षा क्या क्या करती है, तो शिक्षा क्या करती है, शिक्षा ई फॉर इफेक्टिव, प्रभाव उत्पन्न करती है। डी फॉर ड्यूटी यानी कर्तव्य का ज्ञान करवाती है। डी फॉर डिसिप्लिन, अनुशासन स्थापित करती है। यू फॉर यूटिलाइजेशन, उपयोग में लेना सिखाती है। सी फॉर कल्चर, संस्कृति का ज्ञान देती है। सी फॉर करेक्टर, चरित्र का निर्माण करती है। ए फॉर एक्टिव, क्रियाशील बनाती है। टी फॉर ट्रेंड, दक्षता बनाती है, दक्षता लाती है। आई फॉर इंस्ट्रक्शन, निर्देश देती है। ओ फॉर आउटलुक, दूरदृष्टा बनाती है। और एन फॉर नैरोनेस, संकुचित विचारधारा को दूर करती है शिक्षा। ये संपूर्ण कार्य कर रही है, देखिए शिक्षा, ये कार्य शिक्षा कर रही है। तो अभी ये कार्य करना कोई आसान कार्य नहीं है, हम किसी पे प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकते, कर्तव्य का ज्ञान नहीं करवा सकते, उसके लिए हमें एक व्यू रचना बनानी पड़ती है। और वो व्यू रचना बनती है मनोविज्ञान से। इसलिए शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, यानी संबंध रखते हैं। तो इस कार्य को करने के लिए, यानी शिक्षा का जो कार्य है उस कार्य को सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित करने के लिए मनोविज्ञान की आवश्यकता है भाई, मनोविज्ञान की आवश्यकता है। देखिए पहले भी ये कार्य हो रहे थे, लेकिन मनोविज्ञान जब से आया तब से मनोविज्ञान का सहारा लेकर एक व्यू रचना बना करके उस कार्य को करने लग गए। नहीं तो क्या होता है, आप देखिए समझाना ऐसी बात नहीं है बच्चे का, हम क्या करते हैं, मनोविज्ञान क्या करता है, हमने पहले वाली क्लास में बात की थी, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करवाता है। मनोविज्ञान क्या करता है, मनोविज्ञान क्या करता है भाई, मनोविज्ञान से हम क्या करते हैं, व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। अब शिक्षा के जो कार्य थे, शिक्षा के कार्य प्रभाव उत्पन्न करना। अब प्रभाव उत्पन्न कैसे करेंगे,
पहले हम व्यवहार का अध्ययन करें, सामने वाले व्यक्ति पे व्यवहार किस तरीके से हम प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो व्यवहार का अध्ययन क्या करेंगे, मनोविज्ञान का हम सहारा लेंगे। तो व्यवहार का अध्ययन करते हुए क्या कर लेंगे, हम शिक्षा के कार्यों को सही तरीके से कर पाएंगे, शिक्षा हम सही तरीके से दे पाएंगे। इसलिए मनोविज्ञान का और शिक्षा के साथ संबंध स्थापित होता है, क्योंकि मनोविज्ञान क्या करता है, कब, कहां और कैसे का जवाब देता है। शिक्षा क्या करती है, क्या का उत्तर देती है। इसीलिए शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध है। अब यहां देखो, शिक्षा में मनोविज्ञान का जो प्रादुर्भाव हुआ, शिक्षा में किसका, शिक्षा में जो मनोविज्ञान आया, यानी शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का जो प्रयोग होने लगा, वो प्रयोग 19वीं में हुआ भाई, 19 ईस्वी, यानी सन 1900 के अंतर्गत क्या होने लगा, यानी यहां पे मनोविज्ञान का प्रयोग होने लगा, शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत मनोविज्ञान आया। लेकिन ये केवल आया अमेरिका इत्यादि के अंतर्गत। यदि शिक्षा में क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग 1900 ईस्वी, याद रह जाएगा भाई, ये प्रश्न आया हुआ भी है। इसी के साथ यदि हम देखें, पूर्णतः स्पष्टतया शिक्षा के क्षेत्र में यदि बात की जाए, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की बात की जाए, मनोविज्ञान का प्रयोग, ये जो मनोविज्ञान का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में होने लगा, ये होने लगा 1920 में। कब होने लगा प्रयोग, स्पष्ट रूप से 1920 में। अब ये 1920 सक्रिय रूप से यदि पूछ लिया जाए, सक्रिय रूप से या स्पष्टतया सक्रिय रूप से, दो चीजें हैं भाई यहाँ पे, ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। स्पष्टतया या सक्रिय रूप से शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग 1920 से होने प्रारंभ हो गया, और वैसे 1900 इसके अंतर्गत हो गया था। कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इस मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए अपना प्रयास किया, और उस प्रयास के अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत हमें प्राप्त होता है, एक तो सबसे पहले नाम आता है भाई, जिसका आप जानते हो, थॉर्नडाइक का। कौन आता है, यानी किन किन लोगों ने प्रयास किया, प्रयास करने वाले कौन कौन है, एक तो भाई ये थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक याद रह जाएगा, थॉर्नडाइक को अपन अधिगम के अंतर्गत भी पढ़ेंगे। यानी थॉर्नडाइक जो है सक्रिय प्रयास किया वैज्ञानिक ने। थॉर्नडाइक के बाद में यदि हम बात करें, एक है टर्मन, एक है भाई जड़, कौन है, एक है स्टेनली हॉल। कौन है, स्टेनली हॉल। इनके सक्रिय प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रादुर्भाव होता है शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत, और ये सक्रिय प्रयास की वजह से ही मनोविज्ञान को एक निश्चित दिशा मिल जाती है, और वो मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है बात भाई ये। तो इसीलिए ये सारी चीजें, अब एक प्रयोग हो जाता है, अगर शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम परिकल्पना किसने की, वो व्यक्ति कौन था, वो व्यक्ति था रूसो। यानी शिक्षा के क्षेत्र में यदि किसी ने मनोविज्ञान की परिकल्पना की है, उसका नाम क्या है, रूसो। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न क्या बनते हैं, यदि पूछे जाए शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान 19वीं ईस्वी के अंतर्गत, सक्रिय रूप से मनोविज्ञान का प्रयोग 1920 में, सक्रियता में लाने वाले व्यक्ति कौन कौन से प्रयासरत, थॉर्नडाइक है, टर्मन है, जड़ है, स्टेनली हॉल है। और शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम परिकल्पना करने वाला मनोविज्ञान की कौन है, वो मनोविज्ञान की परिकल्पना करने वाला है रूसो। रूसो ने शिक्षा में की मनोविज्ञानी बात। इस प्रकार से यहां मनोविज्ञान और शिक्षा दोनों के साथ में संबंध है। तो अब हम बात कर रहे थे किसकी, शिक्षा की, और एक हमारा क्या है भाई, मनोविज्ञान। क्या चीज है, मनोविज्ञान। ये बातें हो चुकी है हमारी। अब यहां हम देखते हैं शिक्षा क्या करती है, शिक्षा करती है व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षा से क्या मिलता है हमें, पहले कोई हमें कुछ आता नहीं था,
बोलना नहीं आता था, घर वालों ने सिखाया, लिखना नहीं आता, सिखाया, तो क्या शिक्षा मिली, तो हमारा क्या हुआ, व्यवहार में परिवर्तन। तो शिक्षा से क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन करती है। मनोविज्ञान क्या करता है, मनोविज्ञान करता है व्यवहार का अध्ययन। क्या करता है भाई, व्यवहार का, शिक्षा क्या करती है, व्यवहार में परिवर्तन। मनोविज्ञान क्या करता है, व्यवहार में, व्यवहार का अध्ययन। तो इस हिसाब से हम देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का यदि हम अर्थ देखेंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ आएगा, तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ हो जाएगा, क्या अर्थ होगा बताओ, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी व्यवहार में परिवर्तन, और व्यवहार का क्या करती है ये, अध्ययन। अब व्यवहार का जो परिवर्तन है इसको हम क्या कह सकते हैं, परिमार्जन भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, परिमार्जन भी कह सकते हैं। तो यहां क्या होगा शिक्षा मनोविज्ञान का, यानी शैक्षिक परिस्थितियों में, यानी शैक्षिक का मतलब शिक्षा के क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, शैक्षिक परिस्थितियों में, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन करते हुए व्यवहार का परिमार्जन, परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। समझ में आ रहा है भाई। अब आपके परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए, शिक्षा क्या करती है, शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन या व्यवहार का क्या करती है, परिवर्तन करती है व्यवहार में। मनोविज्ञान क्या करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करेगी, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का, शैक्षिक परिस्थिति में व्यवहार का अध्ययन करते हुए व्यवहार का परिमार्जन या व्यवहार का क्या करेगी, वो परिवर्तन करेगी शैक्षिक परिस्थितियों में। इसीलिए शिक्षा और मनोविज्ञान का दोनों का परस्पर अन्योन्याश्रय संबंध है। मनोविज्ञान के बगैर शिक्षा की कल्पना नहीं कर सकते और शिक्षा के बगैर मनोविज्ञान की कल्पना नहीं कर सकते। इस तरीके से दोनों में एक दूसरे के साथ में संबंध है। तो आज हमने देखा शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों की स्थिति में क्या है, दोनों का क्या अर्थ है। इस दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो शिक्षा और मनोविज्ञान का आपस में क्या चीज है, संबंध है। इन्हीं के साथ में हम जब देखें तो कुछ परिभाषाएं हमें शिक्षा मनोविज्ञान की, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा लोगों की मिलती है इसकी, शिक्षा मनोविज्ञान की। अब शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कौन कौन लोग क्या कहते हैं कि कुछ परिभाषाएं हैं, देखिए क्या है परिभाषा, कौन सी परिभाषाएं हैं, एक एक को हम देखते हैं। देखो पहले व्यक्ति की यदि हम बात करें, एक व्यक्ति है कॉल सैनिक। कौन है भाई, कॉल नाम रखिएगा, किसी सैनिक का क्या है, कॉल आया, ये कहता है शिक्षा मनोविज्ञान, क्या कहता है ये, शिक्षा मनोविज्ञान, यानी देखो ये एक शाखा के रूप में भाई, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के सिद्धांतों, सिद्धांत जानते हो ना, तो स्वतः सिद्ध सिद्ध हो जाते हैं, जो नाम मात्र लेने से सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। सिद्धांतों व परिणामों, परिणाम जो भी रिजल्ट निकले, परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। क्लियर है बात भाई, ये कौन कह रहा है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। यानी मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं, जो परिणाम है, उनका शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। ऐसे ही एक व्यक्ति है, के नाम है स्किनर।
क्या नाम है भाई? स्किनर। वो क्या कहते हैं देखो, स्किनर महोदय, स्किनर महोदय कहते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जो मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के मानवीय व्यवहार, यानी शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं मानवीय व्यवहार मानवीय व्यवहार, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में परिस्थितियों में प्रयोग है। शैक्षिक परिस्थितियों में क्या है? प्रयोग है। ठीक है, परिस्थितियों में प्रयोग है, या कह सकते हैं अध्ययन। तरीके से हम देख सकते हैं। आगे शिक्षा मनोविज्ञान की जो महत्वपूर्ण परिभाषा है इसके अंतर्गत देखें तो ये मनोविज्ञान के अंतर्गत हमें क्या होते हैं, तो शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का एक दूसरे के साथ में संबंध है, इसीलिए हम शिक्षा और मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध को देखते हैं। आगे देखो दोस्तों, इसी तरह से हम बात कर रहे थे कि हमारे द्वारा प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए सुनहरा ऑफर लेके आए हैं। इसके अंतर्गत फर्स्ट जो 50 हैं उनको ऑनलाइन कोर्सेज में हम क्या कर रहे हैं, PGDCA और PGDYT है, तो 50% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। ये हमारे ऐप डिस्कशंस के अंतर्गत भी सारा मिल जाएगा, 299 रुपए का सारे के सारे आप इसे कर सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं हमारे। अब बात कर रहे थे इसी के संदर्भ में हमें शिक्षा और मनोविज्ञान की जो महत्वपूर्ण एक व्यक्ति है, जो परिभाषा कई बार पूछ ली जाती है मनोविज्ञान के संदर्भ में, जिनका नाम है भाई प्रोफेसर पील। ये क्या कहते हैं, प्रोफेसर पील है, जो ये परिभाषा बहुत बार पूछी हुई है पील महोदय की। पील महोदय कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है भाई, वो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। क्या कहते हैं ये, शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, क्या मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। क्या विज्ञान है? शिक्षा का विज्ञान है। ये परिभाषा याद रह जाएगी भाई, इसने कही है परिभाषा, ये परिभाषा कही है पील महोदय ने, पील प्रोफेसर पील ने। एक व्यक्ति है पेस्टोलॉजी, कौन है भाई? पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी, ये पेस्टोलॉजी कहते हैं जो सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान का जो वैज्ञानिकरण है वही मनोविज्ञान है। यानी सबसे पहले क्या है, यानी सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान का वैज्ञानिकरण ही, सबसे पहले क्या का मनोवैज्ञानिकरण, सबसे पहले शिक्षा का मनोवैज्ञानिकरण ही क्या मनोविज्ञान है। दोस्तों ये आज हम इस क्लास के अंतर्गत इन चीजों की बातें कर चुके हैं। अब मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा क्या है, शिक्षा और मनोविज्ञान का परस्पर आपस में क्या संबंध है, तो ये परिभाषाओं के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। और एक हमने पढ़ा मनोविज्ञान का अन्य विषयों के क्या संबंध है। तो ये क्लासें कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेंगी। आगे हम बात करेंगे मनोविज्ञान की कौन कौन से मेथड्स हैं और कौन कौन से संप्रदाय हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। धन्यवाद।